हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन का। बात होगी आगरमालवा की, जहां पुलिस ने 253 किलो गांजा वाहन सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही बात होगी राजगढ़ की, जहां भगवान लड्डू गोपाल को नगर भ्रमण कराया गया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। बड़ौद पुलिस को विश्वसनीय मुखबिर से सूचना मिली कि आगर खजुरी जोड़े पर एक खड़े ट्रक में अवैध गांजा भरा हुआ है, जिस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस ने नाकाबंदी कर ट्रक को रोका। इसमें ड्राइवर सुरेश सिंह सौंधिया, पिता गुमान सिंह सौंधिया निवासी मालाखेड़ा ताल, जिला रतलाम, और क्लीनर बद्रीलाल ओढ़ पिता मांगीलाल ओढ़ निवासी ग्राम बोरखेड़ी, थाना गरुड़, जिला मंदसौर मौजूद थे। तलाशी में ट्रक से 50 पैकेट और एक थैली में भरे कुल 253.22 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ, जिसकी कीमत लगभग 1,51,93,200 रुपये आंकी गई। साथ ही लगभग 20 लाख कीमत का ट्रक व 10,000 का मोबाइल जब्त कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर थाना बड़ौद में अपराध क्रमांक 161/25 धारा 8/20 NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर पूछताछ जारी है। इससे आगे और भी खुलासा होने की संभावना जताई गई है। दोनों को न्यायालय में पेश किया जाएगा। आगरमालवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। नीमच में भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी को जलझूलनी एकादशी, पदमार, डोल ग्यारस व परिवर्तनी एकादशी के रूप में धूमधाम से मनाया गया, जिसे सनातन धर्म में विशेष महत्व प्राप्त है, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा में जाने के बाद अपनी शेष सैया पर करवट बदलते हैं। इसी परंपरा के अंतर्गत नीमच सिटी के विभिन्न मंदिरों जैसे खेड़ी मोहल्ला स्थित चार भुजानाथ मंदिर, बैरागी समाज, ग्वाला समाज, सत्यनारायण मंदिर, यादव मंडी धाकड़ समाज मंदिर आदि से ठाकुर जी को बेवाड़ में विराजमान कर नगर भ्रमण हेतु भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जो 4:30 पर शुरू होकर विभिन्न मार्गों से होते हुए मोरिया बाबूजी स्थान पर पहुंची, जहां सभी मंदिरों के विमान एकत्रित होकर विधि पूर्वक पूजा अर्चना, आरती व प्रसाद वितरण किया गया। शोभा यात्रा में महिलाओं व पुरुषों सहित अनेक श्रद्धालु शामिल हुए। यादव मंडी और ग्वाला समाज द्वारा निकाले गए अखाड़े में रेजम, मुगल और विभिन्न करतबों का प्रदर्शन हुआ। वहीं यादव मंडी का जुलूस सांवरिया सेठ मंदिर पर संपन्न हुआ। परंपरानुसार विश्वकर्मा समाज द्वारा भगवान विष्णु को तुलसी माता से विवाह उपरांत ससुराल में विराजमान कर घर घर ले जाया गया, जहां पूजा अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त किया गया। नीमच से सी न्यूज़ संवाददाता महेश की रिपोर्ट। ग्राम काचरिया भाई में जलझूलनी एकादशी के पावन पर्व पर भगवान लड्डू गोपाल को विमान में विराजमान कर श्री राम मंदिर से शुरू होकर गांव के मुख्य मार्गों से नगर भ्रमण करवाया गया, जिसमें भगवान को गांव के पुराने जल स्रोत कुएं के पास जलपान कराया गया और गांव की भजन मंडली द्वारा भगवान श्याम सुंदर के मधुर भजनों से वातावरण भक्ति में बना दिया गया। इसके बाद विमान हनुमान मंदिर पहुंचा, जहां भगवान की भव्य महाआरती की गई और 56 भोग भी लगाया गया। सारंगपुर से सी न्यूज़ संवाददाता नागेश्वर पाटीदार की रिपोर्ट। सक्ती जिले के मालखरौदा जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत बरभाठा और नवा पारा को घोगरी मेन रोड से जोड़ने वाला पुल कई सालों से टूटा और जर्जर है, जो लगातार बारिश होने पर पानी से भर जाता है और पुल के ऊपर पानी बहने से राहगीरों को आने जाने में भारी समस्या का सामना करना पड़ता है। इस वजह से मूलभूत सुविधाओं का लाभ भी प्रभावित होता है। खासकर बरसात के दिनों में स्कूली बच्चे इस मार्ग से स्कूल जाते वक्त कठिनाइयों से जूझते हैं और जब पानी अधिक हो जाता है तो वे स्कूल तक नहीं पहुंच पाते, जिससे उनकी पढ़ाई प्रभावित होती है। लेकिन जिम्मेदारों की तरफ से अभी तक इस समस्या को लेकर कोई ध्यान या समाधान नहीं किया गया है, जिससे भविष्य में पुल पार करते समय किसी बड़े हादसे की संभावना बनी हुई है। गांव में तो बहुत सारा समस्या है। सबसे ज़्यादा रोड का और पुल का, बच्चों को बरसात में आने जाने की सुविधा, पढ़ाई के लिए सभी प्रकार का दिक्कत है। सबसे ज़्यादा समस्या पुल का है और रोड का, आने जाने में बच्चों को बहुत समस्या और आम ग्रामीण जनों को भी सबसे ज़्यादा समस्या यही है। यहाँ विकास के नाम पर कुछ भी नहीं है। परेशानी है पुल है पूरा डाउन है, जर्जर स्थिति में है और बरसात के महीना है, बहुत हमारा दिक्कत होते है। जैसे विद्यार्थी लेकर हम हफ्ता दिन 2 हफ्ता मान स्कूल बंद रहते हैं, जो भी हमारे यहाँ की स्थिति खराब होते, समस्या होते, जाए आवा समस्या या फिर कोई बीमार पड़ गई, वो कंडीशन में मतलब रात में दिन में ना 112 के भी व्यवस्था नहीं है हमारी हाई बा, ना 102 की व्यवस्था नहीं आई बा। सक्ती से सी न्यूज़ संवाददाता उमेश कुमार साहू की रिपोर्ट। सिंगरौली जिले के परसौना बरगवा मार्ग पर राजसरही पेट्रोल पंप के पास एक तेज रफ्तार कोल ट्रेलर ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रेलर चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया, जिससे स्थानीय लोग गुस्साए और मृतक का शव
सड़क पर रखकर चक्का जाम कर दिया। उन्होंने प्रशासन और परिवहन कंपनियों की लापरवाही पर आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। पुलिस मौके पर पहुंचकर हालात को काबू में करने का प्रयास कर रही है। गिरी के सामने वो बोल ही नहीं पाएंगे, तो अकेले में तो दबका देंगे सबको, नहीं दबका देंगे। वो हो ही रहा है पूरी। अभी नौगई में 2 लोग मरे थे, उसका कोई पता ही नहीं चला। बात करने जाएंगे तो किस तरीके से बात किया जाता है वो हमको पता है। सीधे बोला जाता है कि तुम नेतागिरी करने आओ। अगर हम अपनी बात रखने जा रहे हैं तो ये नेतागिरी थोड़ी होती है। बिल्कुल भैया जा रहे थे अंदर, अगर कोई साफ मना कर दिया, हाथ जोड़ के किसी का घर गिर गया वहाँ पर, पॉइंट की बात करो तो बोलते हैं नेतागिरी करते हैं। आपके पास तो उनके यहाँ बोला जाता है मेरा होता तो मैं कच्चा जमा जाता। समस्या तो यह है ना कि रोड में अधिकारी जो प्यार से बात करते हैं, लेकिन वही चैम्बर में जो है उनसे चैम्बर में मिलने के लिए जाइए तो इनका रौद्र रूप देखेंगे आप। 3 दिन 4 दिन लग जाता है मिलने में। लेने के लिए हम बुला रहे हैं। वही तो बता रहे हैं ना कि विधायक की फोर्स तो भेज दिए, खुद आए, अपनी गाड़ी नहीं है, पहले वो खुद आए, इसके बाद अपनी फोर्स को भेजे। अगर उनको चार्ज करना आता लाठीचार्ज तो हमको भी लाठी चार्ज करना आता है। हम लोग अपने रवैया पे आ जाएंगे ना, तो यहाँ पे कोई भी नहीं बच पाएगा। जो टेलर मेलर है ना वो जाएंगे। बस गाड़ा खा वाला किस तरह 4 बस जली थी वहाँ पे। अब यहाँ कितने बस जलेंगे, कितने गाड़ियाँ जलेंगे, कोई पता नहीं, गिनती नहीं गिनने वाले हैं यहाँ। सिंगरौली से सी न्यूज संवाददाता संतोष पनिका की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।